जय हिंद। राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक फरमान आता है कि पश्चिम बंगाल में मतलब जितने वोटर्स है, अत्यधिक वोटर्स जो दूसरे दूसरे राज्य से आए हैं वो फर्जी वोटर है और उनको ढुकाने का नाम और उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट पर चढ़ाने का काम वो बीजेपी ने किया है। और ऐसा खुद राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है। और जैसे ही मुख्यमंत्री का ये बयान आता है, सबसे पहले कलकत्ता के मेयर लिस्ट लेके निकल जाते हैं खोजने कि कौन कौन फर्जी वोटर है। उसके बाद एक एक करके तमाम तृणमूल के नेता एकदम रास्ते पे घूमते हुए नजर आते हैं वोटर लिस्ट लेके और फर्जी वोटर खोजते हुए। बात करेंगे हमारे साथ बीजेपी नेता उमेश रैबिया। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री का इस बयान को? देखिए, मुख्यमंत्री का ये बयान अपने आप में कई विवादों को जन्म देता है। ये पश्चिम बंगाल की वही मुख्यमंत्री हैं जो किसी ज़माने में विपक्ष की राजनीति करती थी, तब वो अकेले तृणमूल कांग्रेस से सांसद हुआ करती थी और तब उन्होंने दिल्ली के संसद में खड़ा होकर एक विषय पर प्रतिवाद करने का प्रयास किया कि पश्चिम बंगाल में अत्यधिक संख्या में वामपंथियों ने यहाँ पर बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों को, तब वो बांग्लादेशी घुसपैठी कहे जाते थे, अब रोहिंग्या कहा जाता है उनको, ऐसे लोगों को मतदाता सूची में नाम रखकर सीपीएम ने एक बड़ा वोट बैंक बनाया है, जिसके बल पर सीपीएम सत्ता में हासिल करती है और दबदबा बना के रखती है। ममता बनर्जी जी ने तब इसका प्रतिवाद किया था पुरजोर तरीके से। और जब वो सत्ता में आ गई तो सत्ता में आने के बाद अभी पिछले वर्ष उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि आधार कार्ड में से लोगों का नाम काटा जा रहा है, मतदाता सूची में से लोगों का नाम काटा जा रहा है जो लोग बाहर से आए हैं। मेरे रहते रहते बंगाल में किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो ये मेरे लाश के ऊपर से होकर लोगों को गुजरना पड़ेगा। ये वही मुख्यमंत्री है जो सत्ता हासिल करने के लिए अनुप्रवेशकारियों को अपना परिवार बताती हैं, उनको अपना वोटर बताती हैं, उनके साथ खड़ा रहने की बात करती हैं। अभी पिछले दिनों जब उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं के बीच इस बात को कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नए मतदाताओं को गलत तरीक़ा से वहाँ पर जोड़कर चुनाव जीत लिया। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राजनीति में इतनी अबुझ है, इतनी नासमझ है कि उनको ये नहीं पता है कि कहीं पर भी मतदाता सूची में नाम चढ़ाने का, मतदाता सूची को देखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? क्या ममता बनर्जी जी इस बात की जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ेंगी कि उनके ही डीएम, उनके ही राज्य सरकार के कर्मचारी मतदाता सूची का काम करते हैं? और मैं आपको पूरे दावे के साथ बता सकता हूं कि ममता बनर्जी जिस विषय को उठा रही हैं वो विषय असल में फर्जी मतदाता नहीं है। वो विषय वो है जो ममता बनर्जी को वोट नहीं देता है। भवानीपुर विधानसभा में कई चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी जी अपने वार्ड में हारती हैं। जब मतदाता वोट देने उतरता है तो वो हारती हैं। वो मतदाता गुजरात के हैं, वो राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। वो मतदाता इनको वोट नहीं करते हैं। तभी इनके मुंह से न निकलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात से यहाँ पर लोगों का नाम मतदाता सूची में डालकर बीजेपी जीतना चाहती है। उनको पता नहीं है कि भारत में संविधान है, भारत का लोकतंत्र है और भारत का चुनाव आयोग देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसको मतदान करने का अधिकार देती है और वो देश के किसी भी कोने में जब जहाँ चाहे अपना नाम वोटर लिस्ट में स्थानांतरित करा सकता है और वहाँ का मतदाता बनकर वोट दे सकता है। तो ममता बनर्जी इसको रोकने वाली कौन होती है? ममता बनर्जी को रोकना है फिरहाद हाकिम जो हाथ में वोटर लिस्ट लेके निकले थे। मैं आपको पूरे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपके सामने कि फिरहाद हाकिम के इलाके में ही, पोर्ट इलाके में कई ऐसे लोग हैं जिनका यही काम है कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों को पहले झुग्गी झोपड़ियों में रखा जाता है, उसके बाद उनको कहीं मजदूरी का काम लगाया जाता है। जब वो मजदूरी से पैसा कमा के आते हैं तो उनका आधार कार्ड बनता है, उसी आधार कार्ड को दिखाकर उनका पैन कार्ड बनता है, उनका बैंक अकाउंट खुलता है, उनको मनरेगा में नौकरी दे दिया जाता है, उसके बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है और वो मतदाता बन जाते हैं। धर्म के नाम पर उन लोगों को बरगला कर रखा जाता है और बोला जाता है कि आपको हम लोग मतदाता बनाया है, आप हमारे कौम के लोग हैं, आपको कौम के लिए, देश के लिए, बंगाल के लिए आपको ये वोट हम सबको देना है। नहीं तो ऐसा कभी हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के लोगों को फर्जी मतदाता बता रही हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि बॉर्डर इलाके में किस तरीके से अनुप्रवेशकारी आते हैं, उनका मतदाता सूची में नाम है। एक बार भी आपने किसी के मुँह से सुना है? हावड़ा में कई नेता मतदाता सूची का काम करने के लिए, टीएमसी के नेता सड़कों पर उतरे हैं। एक हावड़ा के तृणमूल के युवा अध्यक्ष हैं जो नगर निगम के पूर्व पार्षद रहे हैं, वो जिस रेलवे कॉलोनी में वोटर लिस्ट लेके घूम रहे हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे कॉलोनी में कौन रहता है? रेलवे कॉलोनी में रहते हैं रेल के एम्प्लॉय, उनके परिवार के लोग। लेकिन वो जिस रेलवे कॉलोनी में वोटर लिस्ट लेके घूम रहे हैं, उस रेलवे कॉलोनी में 100 से ज़्यादा मतदाता रेलवे एम्प्लॉय नहीं है और 700 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। तो ये जो 600 लोग हैं, ये कौन हैं जो फर्जी तरीके से वहाँ रहते हैं, अवैध रूप से झुग्गी बनाकर रहते हैं? ये कौन लोग हैं? इनको चिन्हित करने का काम क्या कैलाश मिश्रा जी, ममता बनर्जी जी करेंगे? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से यहाँ आ गए और इनका कैसे मतदाता सूची में नाम आ गया? इस पर उनका आवाज़ नहीं निकलेगा। यहीं 14 नंबर वार्ड में INTTUC के एक नेता हैं, अरविंदो दास, टबलू के नाम से लोग जानते हैं, इलाके में पैसा वसूलते हैं हॉकरों से, मजदूरों से। मैं आपको पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ, उत्तर हावड़ा विधानसभा संख्या 170 और पार्ट नंबर 234, इस 234 में पिछले साल 70 नाम चढ़ाए गए हैं। वो 70 नाम जिन लोगों का चढ़ाया गया है, उन लोगों को आप एक बार खोज लीजिए और खोज के पता लगाइए ये लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर से यहाँ सब्जी बेचने आते हैं, फूल बेचने आते हैं, यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं। ऐसे लोग जिनका गांव है, घर है, वहाँ वोटर लिस्ट में नाम भी है, ऐसे लोगों का फर्जी मतदाता सूची में नाम डलवाकर उनका वोटर कार्ड बनाकर रख लिया गया। यही काम किसी ज़माने में उस इलाके के CPM के बड़े नेता किया करते थे। फॉल्स वोट की राजनीति सत्ताधारी पार्टी के लोग करते हैं। मरे हुए लोगों का नाम 15-15 साल से, मैं आपको वोटर लिस्ट दिखा के बता सकता हूँ, वोटर लिस्ट दिखा के बता सकता हूँ। एक ही वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति का 2 बार नाम है। इसी वोटर लिस्ट में मैं आपको दिखा सकता हूँ, सिर्फ एक मैंने आप वोटर लिस्ट उठाया है, इस एक वोटर लिस्ट में मैं आपको 25 नाम दिखा दूंगा जो लोग 20 साल पहले मर गए, 15 साल पहले मर गए, 10 साल पहले मर गए, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। और आप चुनाव आयोग से डेटा निकाल लीजिए, सबसे पहले इन्हीं का वोट पड़ता है। तो बीजेपी पे आरोप क्यों लगा रही है? अब ये तो ममता बनर्जी जी को एक अज्ञात भय सता रहा है। जिस तरीके से लाख झूठ बोलने के बाद, लाख प्रलोभन देने के बाद, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, भगवान भी बीजेपी को वापस नहीं ला सकते हैं, ऐसी बात करने वाले लोगों का जब मुखौटा उतरा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी और भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का रोना रोने के बाद भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से बैक करती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन के सारे पिंडियों को तोड़ते हुए वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। इसके बाद से पूरे देश के लोगों की नज़र बंगाल पर, और ममता बनर्जी डर रही है। ममता बनर्जी को एक अज्ञात भय सता रहा है कि कहीं यहाँ पर भी हम चुनाव नहीं हार जाएं। वो चुनाव हारने के पहले वो तरह तरह का, ममता बनर्जी पुरानी खिलाड़ी है राजनीति की, वो हारने के पहले ये सारा विषय सब खंगाल रही हैं, किसी तरीके से ये ना हो जाए, कहीं कोई बोलता वो नहीं। ममता बनर्जी नहीं बोलती हैं, अब तो आईपैक बोलता है, प्रतीक जैन बोलता है, ममता बनर्जी वही करती हैं। ममता बनर्जी, आप सुने हैं किसी एक राजनीतिक दल का कोई मंच से, आप आज तक, मैं भारत के राजनीतिक इतिहास में मैंने कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ये नहीं सुना है कि कोई राजनीतिक दल का नेता खड़ा होकर बोलता है कि मेरे कार्यकर्ताओं को आईपैक के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि राजनीतिक दल भाड़ा पर लाए हुए लोगों के भरोसे राजनीति कर रहा है पूरे देश में? ऐसा नहीं है कि लोग मदद नहीं लेते हैं, प्रोफेशनल्स का मदद लेता है, हर राजनीतिक दल मदद लेता है, लेकिन कोई राजनीतिक दल इतना दिवालिया हो गया कि उसको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। खुलकर ममता बनर्जी बोलती हैं कि आने वाले समय में टीएमसी के लोगों को आईपैक के लोगों के साथ में अच्छा संबंध बनाना चाहिए, उनके बात निर्देश को मानना चाहिए। मैंने ममता बनर्जी का निर्देश एक बार नहीं मानिएगा चलेगा, लेकिन आईपैक का प्रतीक जैन का निर्देश मानना है। पीके का नाम अब वो नहीं लेती हैं क्योंकि पीके ने अपना राजनीतिक दल बना लिया है, तो पीके का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन पीके के निर्देश पर, प्रतीक जैन के निर्देश पर ही ममता बनर्जी इस तरह की बातें कर रही हैं, लोगों को भ्रमित कर रही हैं, हिंदी भाषी मतदाताओं को डराने का काम कर रही है। एक हौवा खड़ा हो गया है, नाम कट जाएगा, जो लोग राजस्थान रहते हैं उनका बंगाल में नाम है, क्यों नहीं रहेगा? मेरा पैतृक गांव राजस्थान है और मैं व्यवसाय करने के लिए कलकत्ता आ गया, मैंने अपना वोटर लिस्ट वहां से यहाँ ट्रांसफ़र करा लिया। आप कौन होते हैं रोकने वाले? कौन होते हैं रोकने वाले? मेरा कल यहाँ से व्यवसाय मैं समेट कर दिल्ली चला जाऊँगा, मैं अपना वोटर कार्ड दिल्ली ट्रांसफ़र करा लूँगा, आप रोक लेंगे क्या? आप आधार कार्ड जब मर्जी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आप वोटर कार्ड साल में एक बार जहां भी आप जाते हैं, जब मतदाता सूची का काम चलता है, आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इतना पेट में दर्द, एक ही वोटर कार्ड का 2-2 चुनाव आयोग को सफाई देना पड़ गया। अरे ये लोग मानसिक रोगी हैं, इनको नहीं पता है कि फर्जी वोटर कहाँ है।
आप बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाइए, आपको पता लगेगा फर्जी वोटर क्या होता है। आप साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना के किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको पता चल जाएगा फर्जी वोटर क्या होता है। फर्जी वोटर का पूरा जिम्मेवारी, यही तो इनका संपद है, इसी के बल पर तो चुनाव जीतते हैं। इनका दम है तो बताइए ना, किसी मुस्लिम इलाके में जाकर मतदाता सूची लेकर थोड़ा सा स्क्रूटनी करने का काम करिए ना। जाइए किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाइए और मतदाता सूची का सर्वे कर लीजिए। चैलेंज करके आपको बोलते हैं, हर वोटर लिस्ट में 25% नाम ऐसा मिलेगा जो लोग वहाँ नहीं रहते हैं, जिनका उस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। इनका हिम्मत है जाने का? नहीं जाएंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने जिस आग को सुलगाने का काम किया है, उस आग को हम मसाल बनाकर आपके इस पूरे जंजाल को जलाने का काम करेंगे। आपने अच्छा मुद्दा उठाया है जनता के बीच, लोग सचेत हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। हमने तो मैं आपको बता सकता हूँ, चुनाव आयोग को अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही मैंने खुद ही एक सुझाव दिया था और मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। मैंने हमारे चुनाव आयोग जो देखते हैं शिशिर अधिकारी जी, शिशिर बजोरिया जी, उनको मैंने ये चुनाव आयोग के लिए एक पत्र दिया था। चुनाव आयोग के लिए मैंने उनको एक पत्र दिया था, सुझाव दिया था, मेरे सुझाव थे। और ये सुझाव कैसे हैं? सेवा में चुनाव आयोग जी, भारतीय चुनाव आयोग श्रीमान, मैं आपका ध्यान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मूल व्यवस्था मतदाता सूची में त्रुटि के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। ज्ञात हो कि अधिकांश मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों का नाम मौजूद है। यहां तक कि कई वर्ष पहले मृत व्यक्तियों का नाम भी मतदाता सूची में मौजूद है, जिसका वोट विगत चुनाव में पोल होने के कारण व्यापक समाचार बनता है और चुनाव आयोग हंसी का पात्र बनता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। चुनाव अधिकारी या बीएलओ द्वारा बार बार सूचना देने पर भी नाम काटने की कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव आयोग मृत्यु प्रमाण पत्र मांगता है, जबकि यह व्यक्तिगत रूप से पाना मुश्किल है। चुनाव आयोग चाहे तो हर नगर निगम, नगर निकाय और ब्लॉक कार्यालय से मृत व्यक्तियों की जानकारी लेकर स्वतः ही मतदाता सूची से नाम काट सकता है। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग में इस तरह की त्रुटियाँ लोकतंत्र के हित में अच्छा नहीं है। जबकि अगर चुनाव आयोग चाहे तो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक करके फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करके उनका नाम काट सकता है। ये सुझाव मैंने दिया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जो ज्ञापन प्रदेश की ओर से दिया, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बहुत सारे विधायक थे, उसमें मेरे इस सारे विषयों को उल्लेख किया गया था, जिसमें दूसरे प्रदेश में लोगों का नाम और इस प्रदेश में लोगों का नाम का भी विषय है। और उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री इस विषय को उठाती हैं। अरे हम तो खुद चिंतित हैं, हम लोग तो विपक्ष की राजनीति करते हैं, हम तो चाहते हैं कि फर्जी मतदाता वोटर लिस्ट से निकले। लेकिन ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो सता रहा है। वो हिंदी भाषी मतदाताओं का नाम काटना चाहती है। उनको पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ममता बनर्जी को वोट नहीं करते हैं। उस भय से ग्रसित है ममता बनर्जी और अपने टुटपुजिया नेताओं को इस काम में लगा दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जी ने इस बहाने आग से खेलने का काम किया है और यही आग उनके लंका को जलाने का काम करेगी। अच्छा, अभी आपने बोला कि हिंदी भाषाभाषी जो लोग हैं उनका जो वोटिंग का जो अपना बोल सकते हैं अधिकार है उसको छीना जा रहा है, खास करके टारगेट भी किया जा रहा है यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात के लोगों को। तो तृणमूल कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हिंदी भाषाभाषी हैं, तो ममता बनर्जी उनका भी नाम काटने का काम करेंगे? अरे ये कोई नया बात थोड़ी ना है। अंग्रेज के ज़माने में आपके देश के लोग नहीं थे अंग्रेजों की पुलिस में, सेना में, जो भारत के लोगों पर कोड़ा बरसाते थे, गोली मारते थे। ऐसे कुछ लोग समाज विरोधी, लोभी, लालची लोग हैं जो बार बार हिंदुत्व का अपमान होने पर, आपके देवी देवताओं का अपमान होने पर, हिंदी भाषियों को गाली देने के बावजूद भी ममता बनर्जी के पीछे पीछे घूमते हैं। ये स्वार्थी लोग हैं, इनका मेरुदंड नहीं है, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका विरोध करे। जब ममता बनर्जी जी ने जय श्री राम बोलने पर बैरकपुर में कहा था कि ये सब बहिरागत लोग हैं, हमारे दया पर यहाँ रहते हैं, इनका चमड़ा उठा लेंगे, कौन टीएमसी का हिंदी भाषी नेता उसका प्रतिवाद किया था? कौन हिंदू नेता उसका प्रतिवाद किया था? कोई नहीं किया था। देखिए, ऐसा होता है कि राजनीति में कुछ पाने वाले महत्वाकांक्षी लोग बहुत होते हैं, जिनको वहाँ लाभ दिख रहा है, जिनको लग रहा है कि हम काउंसिलर बन जाएंगे, जिनको लग रहा है हम विधायक बन जाएंगे, या हमारा यहाँ से तोला उठता है, वो पैसा बंद हो जाएगा। ऐसे लोग तो स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी के साथ होंगे। लेकिन जनता, एक लोकतंत्र में एक कहावत है, बंगला में एक शब्द था कि मानुषी शेष को था बोले। लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वे सर्वा होता है और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मतदाताओं का, विशेष करके प्रवासी मतदाताओं का अपमान किया है, इसका खामियाजा ममता बनर्जी जी को भुगतना पड़ेगा। वो चाहे जितना बोल लें, धीरे धीरे
उनका भी ग्राफ केजरीवाल जी के जैसा केजरीवाल जी झूठ बोलते बोलते चले गए, ममता बनर्जी जी भी तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको इसका करारा जवाब मिलेगा। अच्छा भैया, ये जब से ये लोग ये कागज़ लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में एक डर सा बैठ जा रहा है भैया। साधारण तरीके से अगर नॉर्मल देखा जाए, अगर मेरे घर पे कोई कागज़ लेके आके बोले भाई तुम तो बिहार के हो, तुम्हारा नाम यहाँ से हम काट देते हैं, तो साधारण इंसान हम भैया डर जाएंगे। तो उन जैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये अभी लगातार अभी 1-2 ठो नेता निकले, देखिए कुछ दिन बाद सब निकल जाएंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, इनका कोई औकात नहीं है वोटर लिस्ट से किसी का नाम काटने का और गलत तरीके से किसी का नाम चढ़ा देने का। चुनाव आयोग की पैनी नज़र इस पूरे विषय पर है। किसी को भी किसी का नाम कटवाने के पहले उसका पूरा तथ्य प्रमाण देना होगा। बिना तथ्य प्रमाण दिए आप किसी का नाम नहीं कटवा सकते हैं। मैं हावड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को आश्वस्त करता हूं, मैं बार बार जब भी चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का काम होता है, मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं व्हाट्सएप, फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक बार आप अपना वोटर कार्ड निकाल कर और वोटर जो ऐप है उसमें चेक कर लीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। आप अगर सचेत रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ना ममता बनर्जी, ना अभिषेक बनर्जी, ना कैलाश मिश्रा, किसी के बस का बात नहीं है कि एक जेन्युइन वोटर का नाम काट दे। आपका 2 जगह नाम है, स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग जैसे ही आधार से लिंक होगा, चुनाव आयोग आपको सूचना देता है, ऑप्शन देता है आपको कि आपका 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, आप कौन सा रखना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है आपका 2 जगह नाम है तो आपको फांसी का फंदा पर झुला दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका अगर 2 जगह नाम है, चिन्हित हुआ है, तो चुनाव आयोग आपको ऑप्शन देता है, बताता है, आपको नोटिस आता है कि भाई आपका यहाँ 2 जगह नाम है, आप इस पर क्लियर करिए आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं। ये ऑप्शन है। ये जो लोग इसको हवा बना रहे हैं, हमको लगता है कि ये अपना राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हैं और ये इनको महंगा पड़ेगा। चलिए, आप सभी से एक चीज़ अनुरोध करना चाहते हैं कि हम सभी भारत के निवासी हैं और हमारा वोटिंग जो है वो मूल अधिकार है और ये हमें हमारा संविधान ये अधिकार देता है। चाहे हम बिहार में पैदा हुए, चाहे झारखंड में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, दिल्ली में हुए, कहीं भी हुए, भारत के हिस्सा है हम। और भारत में रहने का मतलब हम किसी भी राज्य में वोट कर सकते हैं, अपना जो वोटर कार्ड वो ट्रांसफर करा सकते हैं। भैया ने इस हिसाब से कहा कि हर साल आप अगर अपने कार्य पर्पज से किसी और स्टेट में शिफ्टिंग होते हैं तो वहाँ पे अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करवा सकते हैं और उसके तहत आप वहाँ पे वोट दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहरी होगा। बाहरी वो होते हैं जो तारों के नीचे से आते हैं और बाहरी वो होते हैं जिसको सत्ताधारी नेताओं के द्वारा संरक्षण दिया जाता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स बना के दिया जाता है और सरकारी कामों में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। जय हिंद।